Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is the third week of the development. What are the objectives of this topic? Definition of gastrulation, formation of three germ layers, parts of intraembryonic mesoderm, formation and fate of the notochord, abnormalities of gastrulation, formation of cytotropoplastic shell, villi, primary villi, secondary, tertiary, and anchoring villi. What are the effects of the alcohol on fetus? लेक्चर के एंड में ये सब आपको ऑब्जेक्टिव्स आने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बाइलेमिनर जर्म डिस्क। इट कंसिस्ट ऑफ एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। द कॉलमनर शेप एपिब्लास्ट ब्लू कलर एंड द क्यूबॉइडल येलो कलर सेल्स आर कॉल्ड द हाइपोब्लास्ट। दिस इज द बाइलेमिनर जर्म डिस्क। अगर ये जो जर्म डिस्क है, ये जो ऊपर से ये क्या है, ये एमनाटिक कैविटी है, दिस इज द यॉक सेक। अगर एमनाटिक कैविटी को यहाँ से कट करो, ये पूरा फ्लोर देखना चाहो तो ये नज़र आ रहा है नीचे। ठीक है, अब ये इसका क्रेनियल एंड है, दिस इज द कॉर्डल एंड। क्रेनियल एंड पे अब देखो एक डिफेक्ट हुआ है सेंटर में। इस डिफेक्ट को हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो एक सवाल पूछते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड वीक? तो उसका जवाब क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ द प्रिमिटिव streak, and primitive streak starts to appear from its cranial end and going towards the caudal end। आधे से ज़्यादा तक ये जाती है। ठीक है, this primitive streak डिफेक्ट हुआ ना ये। अब ये किस में हो रहा है डिफेक्ट? इन एपिब्लास्ट सेल्स में, इस ऊपर वाले में। ठीक है, क्योंकि ये भी ब्लू कलर है, ये भी ब्लू, नीचे ये येलो वाले क्या है, हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट सेल्स में हुआ। अब फिर आप यहाँ पे आप आगे देखो, इस डिफेक्ट से, दिस इज द डिफेक्ट, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी, ये स्ट्रीक है, और ये जो ओपनिंग हो रही है क्या होगी, प्रिमिटिव पिट, और ये इसके मार्जिन्स क्या कहलाएंगे, प्रिमिटिव नोड। तो ये पिट है। ठीक है, यहाँ से इस पिट से यूँ समझो कि ये एपिब्लास्ट सेल्स जो हैं, अब ये डिफेक्ट की वजह से उसमें से फ्लो करके टूट के इस पिट से एवरी डायरेक्शन रन कर रहे हैं। यही डायरेक्शन ये दिखाई हुई कि देखो, साइडों में भी कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं, पीछे भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ये प्रिमिटिव स्ट्रीक से एपिब्लास्ट सेल्स शिफ्ट हुए। अब जैसे ये शिफ्ट हो रहे हैं तो आप देखो इनकी शेप जो है वो चेंज हो रही है। अब ये फ्लास्क शेप, क्या है, फ्लास्क शेप। और यहाँ पे आप देखो, ये एंडोमेट्रियम में जो हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं उनको भी रिप्लेस कर रहे हैं आस्ते आस्ते। मीन एंडोमेट्रियल सेल्स और हाइपोब्लास्ट सेल्स विल बी रिप्लेस्ड बाय द एपिब्लास्ट सेल्स। जब पूरा ये कंप्लीट इसमें शिफ्ट हो जाएंगे तो ये लेयर क्या कहलाएगी, एंडोडर्म। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, द मोस्ट करेक्टरिस्टिक इवेंट ड्यूरिंग द थर्ड वीक ऑफ द गेस्टेशन इज द गेस्ट्रुलेशन। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन में पूछते हैं, डिफाइन गेस्ट्रुलेशन। तो आप क्या लिखोगी, द प्रोसेस दैट एस्टेब्लिशेस ऑल थ्री जर्म लेयर दैट आर द एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म इन द एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये गेस्ट्रुलेशन आपको आनी चाहिए। और किस वीक, किस डे पे होती है, फ्रॉम इन ए 15 to 16 डे एम्ब्रियो। ठीक है, the cephalic end of the streak primitive node consists of slightly elevated area surrounding the small primitive pit। ठीक है, क्या primitive node क्या है और pit क्या है, जो मैंने पीछे बताया। ये सारा मैंने बताया कि जो सेल्स शिफ्ट करके आ रहे हैं एपिब्लास्ट सेल्स टुवर्ड्स द प्रिमिटिव स्ट्रीक, अपॉन अराइवल इन द रीजन ऑफ द स्ट्रीक दे बिकम फ्लास्क शेप, डिटैच फ्रॉम द एपिब्लास्ट। कहाँ से आ रहे थे, एपिब्लास्ट से, एंड स्लिप beneath it। दिस इनवर्ड मूवमेंट इज नोन एज द इन्वेजिनेशन। ठीक है, तो इस पेज में क्या पूछ सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ द गेस्ट्रुलेशन, और फर्स्ट साइन कौन सी है थर्ड वीक की, अपीयरेंस ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, ये वही डायग्राम है। इसमें ये एपिब्लास्ट सेल्स ये शिफ्ट कर रहे हैं, किसको, एपिब्लास्ट सेल्स थर्ड लेयर बनाने के लिए, इन दोनों लेयर के बीच में, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट के बीच में। अब यहाँ पे ये थर्ड लेयर, ये जो ब्राउन कलर की है, ये मैरून कलर की, ये बनती जा रही है। ठीक है, तो अब एंड में पूरी कंप्लीट लेयर बन जाएगी। तो ऊपर वाली हो जाएगी एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म, और नीचे वाली एंडोडर्म। अब हम इस ऊपर वाली ब्लू को एपिब्लास्ट नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे कि इट इज़ दी सरफेस एक्टोडर्म। ठीक है, तो हमने क्या इसमें से सीखा, हमने ये सीखा कि ये जो एपिब्लास्ट लेयर है, ये तीनों जर्म लेयर को बना रही है। ये बीसी क्यों आता है कि तीनों जर्म लेयर कौन सी सेल से बन रही हैं, एपिब्लास्ट से।
एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी, और मैंने यहाँ कहा था कि पीछे डायग्राम भी दिखाई थी कि हाइपोब्लास्ट आर रिप्लेस्ड बाय द फ्लास्क शेप सेल्स ऑफ द एपिब्लास्ट। ठीक है, तो वो तीनों लेयर बन जाएंगी। ठीक है, फिर क्या है, द माइग्रेशन ऑफ एपिब्लास्ट, यहाँ ई लगाना भूल गया हूँ, ई लगा लेना। ठीक है, सेल्स डिस्प्लेस द हाइपोब्लास्ट क्रिएटिंग द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। वही चीज़ है जो मैं बता रही हूँ। एंड अदर come to lie between the epiblast and newly created endoderm to form the intraembryonic mesoderm। मीन क्या क्या बन गया, ectoderm, mesoderm and endoderm। The cells remaining in the epiblast then form the ectoderm। जो ऊपर रह गया उन्होंने क्या बना दिया, surface ectoderm। Thus the epiblast through the process of gastrulation is the source of all three germ layers, जो मैं बता चुकी। ठीक है, as more and more cells move between the epiblast and the hypoblast cells, they begin to spread laterally and cranially। डायरेक्शन भी मैंने समझा दी थी। ठीक है, ये सारा वही लिखा है, मैं उसको रीड नहीं कर रही क्योंकि लेक्चर फिर सेंड नहीं होता। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन में अब आप यहाँ पे देखो, एक जगह है, पॉइंट है, दिस इज द नोटोकार्ड। अभी बनेगा, मैंने बताया नहीं। ठीक है, दिस इज दी, सॉरी, हाँ, ये नोटोकार्ड, ये प्रिमिटिव स्ट्रिक है, दिस इज दी प्रिमिटिव स्ट्रिक एंड दिस इज दी नोटोकार्ड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द सेफेलिक डायरेक्शन, मीन जहाँ पे ये वाली डायरेक्शन, दिस इज द कार्डल डायरेक्शन, जहाँ पे प्रिमिटिव स्टिक बनती है, स्टार्ट होती है, वो क्या होती है, सेफेलिक डायरेक्शन। ठीक है, इन द सेफेलिक डायरेक्शन दे पास ऑन ईच साइड ऑफ द प्री कार्डल प्लेट। अब प्री कार्डल प्लेट की डेफिनेशन आनी चाहिए, बीसीक्यू में पूछते हैं। द प्री कार्डल प्लेट इटसेल्फ फॉर्म्स बिटवीन द टिप ऑफ द नोटोकार्ड एंड द ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। अब मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम में, ये जो पीछे डायग्राम है, ये वाली, ये यहाँ पे आप देखें दो जगह हैं ऐसी, एक ये क्रेनियल लैंड पे और ये ना, सर ये क्रेनियल लैंड है और ये कार्डल लैंड है। इसमें आप देखो ये सर्किल ये बना हुआ, ये सर्किल ये बना हुआ है। यहाँ पे जो मेसोडर्मल सेल्स हैं यहाँ पे शिफ्ट नहीं होता, यहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म आपस में एडहेर होती हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्रेनियली इस पोर्शन को जिसके अंदर मेसोडर्म नहीं आया, इसको हम कहते हैं ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। और ये फ्यूचर में जाके क्या बनाती है, ओरल कैविटी। और ये कौन से, ओरल कैविटी तो ओपनिंग है ना, अभी तो ये फ्यूज है, फिर इसमें ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होगी कौन से वीक में, 4th वीक ऑफ द डेवलपमेंट। और इसी तरीके से एनल कैनाल की ओपनिंग, यहाँ पे क्लोकल मेम्ब्रेन जो है, इसमें भी बीच में मेसोडर्म नहीं है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म आपस में फ्यूज है। यहाँ पे जो हमारे बनेगी, क्या बनेगी, ओपनिंग ऑफ एनल कैनाल। और ये कौन सी वीक में रप्चर होगी, 7th वीक में। ये बहुत अहम बीसीक्यू है। द ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन will form the, in future it will convert into the oral cavity while the cloacal membrane convert into the anal canal. The oropharyngeal membrane rupture at the 4th week of development while the cloacal membrane rupture at the 7th week of the development। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। अब ये इससे आगे ये दिखा रहा है, ये डायरेक्शन के एपिब्लास्ट सेल्स शिफ्ट होके जा रहे हैं। तो ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन वगैरह का भी पता चल गया। तो अब इसमें ये क्या कर रहा है, प्री कार्डल प्लेट इटसेल्फ फॉर्म्स बिटवीन द टिप ऑफ द नोटोकार्ड एंड द ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। टिप ऑफ नोटोकार्ड एंड ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। तो ये नोटोकार्ड है, ये वाला, ये प्रिमिटिव, सॉरी ये प्रिमिटिव नोड है, क्या है, प्रिमिटिव नोड। अब ये यहाँ पे दिस इज प्री नोटोकार्डल सेल्स, यहाँ पे समझ लो कि नोटोकार्ड बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो सेल है इनको हम कहते हैं प्रीकार्डल सेल्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आनी चाहिए बीसीक्यू क्लास से। एंड दी ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन इट इज ड्राइव फ्रॉम द सम ऑफ द फर्स्ट सेल्स जो शिफ्ट होते हैं इस लाइन में, मिड लाइन में, सेफेलिक डायरेक्शन में, उससे बनता है। लेटर द प्रीकार्डल प्लेट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडक्शन ऑफ द फोर ब्रेन। तो ये प्रीकार्डल प्लेट आगे चल के क्या बनाएगी, ब्रेन के पार्ट का कौन सा, फोर ब्रेन। ठीक, तो ये मैं बता चुकी। ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन कौन से वीक में रप्चर होती है, क्या बनाती है, ये सारा बता चुकी। ठीक है, फिर है एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये बहुत अहम बेसिक्यू है, जो बीच में मेसोडर्म बनी। अब ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, जो हमने पहले वीक में पढ़ी थी, 2nd वीक में, वो दैट वाज दी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जिसके हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे, स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म एंड दी सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म। स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म जो जॉक्सेक की आउटर सरफेस को कवर कर रहा था, और जो सोमेटोप्लूरिक था वो साइटोट्रोफोब्लास्ट शेल की और सेल्स के अंदर कवर कर रहा था। ठीक है, तो
अब ये जो मेसोडर्म अंदर बनी, the epiblast cells which migrate through the primitive streak and lie between the epiblast and newly formed endoderm के बीच में, मीन ectoderm और endoderm के बीच में, that forms the intraembryonic mesoderm. This mesoderm आगे चल के 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी. ये बहुत अहम सवाल है ऑस्पी का. This intraembryonic mesoderm के पार्ट्स पूछते हैं. What are the parts of the intraembryonic mesoderm? Number 1, the paraxial mesoderm, intermediate mesoderm and lateral plate mesoderm. ये डायग्राम में यहाँ पे अभी बना नहीं है, ये आगे वीक में हम आपको डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे, अभी सिर्फ पार्ट्स याद रख लो. ठीक है. एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, जो मैंने कहा था कि भाई अब सरफेस प्रिमिटिव स्ट्रिक क्लोज होगी, जब क्लोज हो जाती है अपना कॉन्टेक्ट सरफेस एक्टोडर्म से लूज कर देती है, तो जो सरफेस में जो एपिथेलियम रह जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस एक्टोडर्म और एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म. ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क इज कंसिस्ट ऑफ 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. और ये कब बनता है, प्रोसेस एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन. ठीक है. फिर ये वही क्लोएकल मेम्ब्रेन, और ये सारा बताया कि इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में याद रख लो इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म नहीं आएगा, यहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म आपस में फ्यूज होंगे. नोटोगार्ड फॉर्मेशन स्टेजेस, ये बहुत अहम है, ऑस्पी में पूछते हैं कि नोटोगार्ड जो बनता है, तो नोटोगार्ड कहाँ से बनेगा कि जब सरफेस एक्टोडर्म है उसमें फिर ओपनिंग आएगी, तो उससे फिर एक्टोडर्म, अब एपिब्लास्ट सेल्स नहीं, अब एक्टोडर्मल सेल्स शिफ्ट होंगे, क्योंकि नाउ दे आर कॉल्ड द एक्टोडर्मल सेल्स. तो एक्टोडर्मल सेल्स शिफ्ट होंगे. पहले क्या होगा, प्री नोटोगार्डल सेल्स कहलाएंगे, जो प्रिमिटिव नोड से शिफ्ट हुए. फिर नोटोगार्डल प्रोसेस होगा, ये सीक्वेंस में ही आना चाहिए, इसको आगे पीछे नहीं करना. फिर नोटोगार्डल प्लेट बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड नोटोगार्डम. यहाँ पे आप देखो ये प्रिमिटिव पिट बनी है. अब इस प्रिमिटिव पिट को, जो कि इसमें मौजूद है, किसमें, एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म में, इसका नाम क्या है, न्यूरेंटेरिक कैनाल. अब जो ओपनिंग बनी हुई है इसमें, इसको क्या कहते हैं, न्यूरेंटेरिक कैनाल. इस कैनाल को, ओपनिंग तो प्रिमिटिव है और इसको क्या कहा, न्यूरेंटेरिक कैनाल. न्यूरेंटेरिक कैनाल से ये ब्लैक कलर की एक सेल आपको शिफ्ट हो रहे हैं, एक लेयर ये रही और दूसरी लेयर एंडोडर्म के साथ मौजूद है, 2 लेयर हो गई. ठीक है. तो ये इस वक्त हम इसको कहेंगे नोटोगार्डल प्रोसेस. ठीक है. ये प्री नोटोगार्डल सेल है और ये नोटोगार्डल प्रोसेस बना. अब आहिस्ता आहिस्ता देखो ये ऊपर वाली जो लेयर है ये डिजेनरेट हो जाएगी, और जो एंडोडर्म के साथ लेयर है वो एडेयर नहीं है, वो इसके साथ यहाँ पे पड़ी हुई है. ठीक है. अब जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो एंडोडर्मल सेल्स हैं, हाइपोब्लास्ट सेल्स, इनको रिमूव कर रहे हैं ताकि ये पूरी कंप्लीट एंडोडर्म बने. तो साथ साथ में क्या होगा, क्योंकि अभी प्रिमिटिव स्ट्रिक क्लोज नहीं हुई है, मीन वो सेल बन रहे हैं और ये आपस में रिप्लेस भी होते जा रहे हैं. तो ये जो इसके साथ नोटोगार्डल प्रोसेस एंडोडर्म के साथ एडेयर है, इसके जो अटैचमेंट है इसके साथ, तो वो जैसे जैसे ये एपिब्लास्ट सेल्स इसको रिप्लेस करेंगे हाइपोब्लास्ट सेल्स को, तो उससे क्या होगा कि ये जो नोटोगार्डल है ये सेंटर में अलग सेपरेट होके आ गया. तो पहले हमारे पास ये नोटोगार्डल, प्री नोटोगार्डल प्लेट प्रोसेस है, सेल्स हैं, फिर ये नोटोगार्डल प्रोसेस है, फिर ये जब सेपरेट होके सेंटर में आया तो ये हो गया नोटोगार्डल प्लेट, और बिल्कुल जब एंडोडर्म से बिल्कुल सेपरेट हो गया तो नाउ इट इज कॉल्ड नोटोगार्ड. ठीक है. तो ये यही यहाँ पे चीज़ आपको बता रहा है कि ये स्टेजेस हैं. प्री नोटोगार्डल सेल्स बने, प्रिमिटिव नोड से आए, नोटोगार्डल प्रोसेस बना, नोटोगार्डल प्लेट बनी, एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड और डेफिनेटिव नोटोगार्ड. ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेटिव. अब यहाँ पे ये जो कलर का नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का, ये जो है दिस इज इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. ठीक है. अब इसके पार्ट्स इस वक्त तक बने नहीं है. ठीक है. अब ये नोटोगार्ड इसको स्टिमुलेट करेगा पार्ट बनाने में, इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के जो पार एक्सियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल प्लेट मेसोडर्म बनेगा. और नोटोगार्ड का दूसरा काम क्या है कि ये जो ऊपर सरफेस एक्टोडर्म है इसके सामने, इसको स्टिमुलेट करेगा न्यूरिलेशन के लिए, ब्रेन बनाने के लिए. ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे. ठीक है.